हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का। आज हम लोग चर्चा करेंगे क्लास 12 का और 10th का जो एग्जाम पोस्टपोन्ड हो गया है, तो उसके ऊपर चर्चा करेंगे कि आखिर जो रिजल्ट बनेगा या रिजल्ट जो तय होगा वो किसके बेसिस पे होगा और इससे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो बेसिकली क्लास 10th का तो पहले से ही मतलब ये डिसाइड कर लिया गया था कि वो कैंसिल होगा, बट क्लास 12 का वो रिसेंटली कैंसिल किया गया। तो सबसे जो बड़ी प्रॉब्लम अभी सामने आई है, सभी स्टूडेंट के मन में ये डाउट आ रहा है कि वो रिजल्ट कैसे बनेगा। तो रिजल्ट जो डिसाइड किया जाएगा वो ऑब्वियसली 9 से लेके 12 तक के रिजल्ट को, जो मतलब अभी तक रिसेंटली देखा गया है, अभी ये फाइनल डिसीजन नहीं है, चेंज भी किया जा सकता, बट जो चांसेस है वो कुछ इसी तरह से है कि 9 से लेकर के 12 तक, यानी कि 11 तक और 12 में जो भी एग्जाम इंटरनल लिए गए होंगे, तो 9, 10, 11 का जो भी एग्जाम लिया गया होगा आपके स्कूल में और 10th के बोर्ड के मार्क्स, इन सबको ऐड करके और उसी तरह इंटरनल मार्क्स, यानी कि स्कूल में आपने जो जो एग्जाम दिया, जैसे कि 12th में आपने जो भी एग्जाम्स दिए होंगे और जो भी प्रैक्टिकल किया होगा, जो भी उन सबको, उन दोनों को, प्रैक्टिकल और इंटरनल को अलग से जोड़ा जाएगा और 9 से लेके 11 तक के रिजल्ट को अलग से जोड़ा जाएगा। अब दोनों का वेटेज लिया जाएगा। अब ये वेटेज क्या है? अब ये हो सकता है कि आपका जो 9 से 11 तक का रिजल्ट है उसमें से वेटेज ज्यादा हो, या फिर हो सकता है कि आप इंटरनल मार्क्स का वेटेज ज्यादा हो। कभी कभी ऐसा होता है कि इंटरनल मार्क्स में किसी को ज्यादा मार्क्स आ जाता है और एग्जाम्स में 9, 10, 11, 12 में किसी को कम मार्क्स आता है। तो वेटेज ये बोर्ड तय करेगी कि वो कैसे डालना, वो अभी क्लियर नहीं किया गया। तो ये एक चांसेस है जो कि मतलब किया जा सकता, इसके बेसिस पे रिजल्ट बनाया जा सकता। लेकिन सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है ना, वो ये है उन स्टूडेंट्स के लिए जो स्टूडेंट्स एंट्रेंस का एग्जाम देंगे और जाकर के जेई मेन, जैसे कि जेई मेन, नीट का एग्जाम देंगे, और उनके लिए बोर्ड का रिजल्ट बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब स्टूडेंट्स को ये डाउट्स है कि क्या हमारे मार्क्स इसमें ऐड होंगे। तो जी, ये हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, अभी ऐसा कुछ भी नहीं बताया गया, लेकिन ये मेरा पर्सनल मानना है और जैसा कि अभी तक देख करके ऐसा लग रहा है कि शायद सिर्फ और सिर्फ एंट्रेंस का ही मार्क्स को इंक्लूड किया जाए, यानी कि उसे ही महत्व दिया जाएगा। आपके बोर्ड के रिजल्ट को महत्व नहीं दिया जाएगा। आपके एडमिशन के लिए, आप कहीं भी किसी भी यूनिवर्सिटी, किसी भी कॉलेज में आप अगर एडमिशन लेना चाहते हो, तो वहां पे बोर्ड का रिजल्ट मैटर नहीं कर सकता है। ये एक पर्सनल मेरी फीलिंग है, ये कोई जरूरी नहीं है कि ऐसा हो, लेकिन अभी तक तो रिजल्ट को इंक्लूड किया जाता था और वेटेज दिया जाता था रिजल्ट को, लेकिन अभी से जो रिसेंटली मतलब ऐसा फील हो रहा है कि शायद ना हो। तो ये हो सकता, बट अगर हुआ, अगर रिजल्ट इसके आधार पे तय हुआ, यानी कि अगर एडमिशन इसके आधार पे तय हुआ कि बोर्ड का भी रिजल्ट इंक्लूड किया जाए, तो उन स्टूडेंट्स के लिए प्रॉब्लम होगा जो स्टूडेंट्स का पहले मार्क्स कम आ चुका। और ऐसा होता है, बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है कि उनके 9th का रिजल्ट बहुत अच्छा नहीं है, उनके 10th का रिजल्ट बहुत अच्छा नहीं है, 11th में भी वो कुछ खास नहीं करता, बट ऐसा होता है कि बहुत मतलब जद्दोजहद मेहनत करने के बाद वो बोर्ड में रिजल्ट अच्छा कर, और ऐसा होता है, ये ऐसा संभव है। तो उन स्टूडेंट्स के लिए काफी मतलब कहा जा सकता है कि ये जो फैसला लिया गया, ये मतलब उतना अच्छा नहीं हो सकता, बट चूंकि कोविड है जिस कारण से मतलब सबकी सुरक्षा को लेकर के ये फैसला लिया गया। बट अगर शिक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत ही अच्छा नहीं, बट स्टूडेंट्स खुश हो रहे हैं। खुश अब किस चीज से हो रहे स्टूडेंट, ये उनके ऊपर है। अब बहुत सारे स्टूडेंट को लग रहा है कि हम बिना एग्जाम दिए पास हो गए, बट अगर ये रिजल्ट मैटर कर गया तो बच्चों के लिए बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, क्योंकि बहुत सारे लोग डायरेक्टली बोर्ड में बहुत ज्यादा पढ़ाई करते हैं और उनका रिजल्ट काफी अच्छा होता है, और ऐसा देखा गया है हमेशा से। तो क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो 10th में कुछ खास नहीं कर पाते हैं, बट वो 12th में आने के बाद बहुत अच्छा करते हैं, और कुछ बच्चे 10th में बहुत अच्छा करते हैं लेकिन 12th में उतना अच्छा नहीं कर पाते। तो ये पॉसिबिलिटी, क्योंकि आप टॉपर तभी तक रहते हो जब तक आप पढ़ाई करते हो, कंटिन्यूअसली लगे रहते हो, कंटिन्यूटी आपकी बनी रहती है।
तो ये उन बच्चों के लिए काफ़ी मतलब कह सकते हैं कि ये निर्णय बहुत अच्छा नहीं, और उन बच्चों को मतलब काफ़ी लॉस हो सकता है। तो ये जो तो अब मेरा ये कहना है बच्चों से कि आप सभी अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 110% फोकस करें, क्योंकि अब अगर उससे भी सिर्फ और सिर्फ मान लीजिए एडमिशन हो, यानी कि आपके अगर बोर्ड के एग्जाम को इंक्लूड ना किया जाए, तो भी आपको 110% एफर्ट लगाना पड़ेगा अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, यानी कि आपको हर हाल में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अच्छा करना पड़ेगा। तो बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप कैसे पढ़ते हो। और अभी जो रिसेंटली सिचुएशन के अकॉर्डिंग बच्चों मतलब बच्चे पढ़ाई नहीं कर रहे, तो ये काफी मतलब दयनीय है कि लोगों को सोचना चाहिए, और खास करके पेरेंट्स से, गार्जियन से मेरी गुजारिश है कि आप अपने बच्चों पे ध्यान दें, क्योंकि आपका बोर्ड का एग्जाम नहीं हुआ, बट बच्चों का करियर ये सबसे इंपॉर्टेंट है। एग्जाम से ज्यादा इंपॉर्टेंट करियर है, और अगर आप एग्जाम नहीं देते हो तो आपके करियर पे इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि बच्चे अभी उतने समझदार होते नहीं है। इस एज में नॉर्मली कोई भी बच्चे ज्यादातर समझदार नहीं होते। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट की यही हालत होती है कि उनको एंजॉयमेंट चाहिए, मस्ती चाहिए, मजाक चाहिए, बट आगे जाके ये महसूस होता है कि नहीं, उनके साथ कुछ और बेटर होना चाहिए। तो गार्जियन से मेरी गुजारिश है कि आप अपने बच्चों पे ध्यान दें, क्योंकि बोर्ड का एग्जाम कैंसिल हो चुका है, 2-3 मंथ पहले से बच्चे पढ़ाई बंद कर चुके हैं ऑलमोस्ट, और अभी भी उनकी पढ़ाई बंद ही होगी। तो मेरे उन बच्चों से गुजारिश है कि आप अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तरफ फोकस करें, क्योंकि वहां भी एग्जाम कैंसिल होकर वहां भी आपको किसी और तरीके से आपको एडमिशन नहीं दिया जाएगा। वहां पे सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है कि आपको एग्जाम देना पड़ेगा। तो बच्चों, इस बात को ध्यान में रखना कि आपको एग्जाम देना है, अच्छा रिजल्ट करना है और एडमिशन लेना है। मेरी इस बात को ध्यान रखना। मिलेंगे अगले वीडियोस में। धन्यवाद।